बहुत लंबे इंतजार के बाद सन 2024 में ही एक बड़े उपहार की प्राप्ति होने वाली है हमारे इष्ट देवता की कृपा से। देवगुरु बृहस्पति जो कि पिछले 118 दिनों से वक्री चल रहे हैं, अब ये मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 31 दिसंबर सन 2023 को। अगला दिवस ही नव वर्ष 2024 होगा। तो क्या ये देवगुरु बृहस्पति इस 2024 में हमारे भाग्य की उन्नति करा पाएंगे? क्या ये मार्गी अवस्था में आकर के हमारे जीवन को भी एक सही ट्रैक पर बैठा पाएंगे? इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर इनका गोचर ऑलरेडी पहले से चल रहा है और 31 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। ये जब मार्गी अवस्था में आएंगे, चतुर्थ भाव हमारे सुख का होता है, हमारी शांति का होता है। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना, और इसी शांति की तलाश में हम दिन रात भटकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हुए हैं, अर्थात शांति कायम जरूर होगा। चतुर्थ भाव मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियों का होता है, मेरे परिवार के सुखों का होता है। यहाँ पर परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन पाता है। आपसी प्रेम से, आपसी मेल मिलाप से भी आप एक कार्य संपन्न इस समय पर हो सकते हैं। यही नहीं, ज्योतिष के अनुसार माना गया है कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इनकी दृष्टि जो पंचम और नवम दृष्टि है वो विशेष प्रभावपूर्ण स्थिति मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर इनके भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है देवगुरु बृहस्पति की। एक जीव कारक ग्रह माने गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अब ये अष्टम भाव ही हमारे विपत्तियों, हमारे बाधाओं को अंत करेगा जहाँ पर गुरु की दृष्टि है। माना जाता है गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता आ जाती है इस स्थान पर। अब ये रुकावट का स्थान है, तो यदि किसी कारण से मेरे जीवन में किसी भी बात को लेकर के रुकावट बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, उस रुकावटों का अंत होगा। यही स्थान मेरे परिवर्तन का होता है, मेरे जीवन में मेरे जो तनाव है उनका होता है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति के पवित्र दृष्टि के द्वारा हमारे तनाव दूर नहीं होंगे? चाहे मानसिक अशांति कितनी भी अधिक बनी हुई है, उस अशांतियों से यहाँ पर निकाल करके आपके जीवन में परिवर्तन करा पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन को हमारे जीवन में प्रेषित करता है। यही नहीं, अष्टम भाव ही हमें ऑकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर हमें हमारा मन जो है वो अग्रसित करता है। इस समय पर आप गुप्त ज्ञान विज्ञान से जुड़ सकते हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके कैरियर, आपके दसम भाव पर है। दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कैरियर में आपको सफलता दिला सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आप जो पद प्रतिष्ठा चाहते हैं उस पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। पिछले 118 दिनों में यदि आपको ये लगता रहा कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति आपका समर्थन ही नहीं, आपको सफलता भी कायम करेंगे आपके जीवन पर। दसम भाव ही वो स्थान हो गया जहां पर मैं अपने कर्म को करके मैं अपना भी और दूसरों का कल्याण करता हूं। तो हाँ, ये समय ऐसा हो सकता है जहां पर आप अपना ही नहीं दूसरों का कल्याण भी करेंगे, आपको यश की प्राप्ति भी होगी। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी दृष्टि होती है वो होती है इनकी 9वीं दृष्टि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को, और साथ ही साथ ये हमारे द्वितीय भाव, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये धन के भी कारक हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये अब 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि। विदेश संबंधी कोई कार्य आपके अटके हुए हैं, यहाँ पर पूर्ण करा सकते हैं। विदेश में आप जॉब करते हैं या फिर वहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से कोई कार्य बन सकते हैं। यही भाव हमारे इन्वेस्टमेंट का है, हमारे निवेश का है। इस समय पर आप कोई निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को सुनिश्चित करा पाते हैं। यही नहीं, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है, अर्थात प्रॉपर्टी बनने का योग है, और जो द्वादश भाव है, 12वां घर है, वो हमारे निवेश है। इस समय पर प्रॉपर्टी के निवेश के लिए एक अच्छा बेहतर समय आपके जीवन पर निकल करके सामने आ सकता है। अब यही वो स्थान है जो हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का भी होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले समय पर हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधी व्यय से परेशान रहे होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुभता से परिपूर्ण कर देंगे। गंगा जल के समान पवित्रता आ जाएगी आपके इस भाव पर, 12वें घर पर, अर्थात जो स्वास्थ्य जनित जो परेशानी है, जो चिकित्सालय संबंधी व्यय है, या यही स्थान हमारे हानि, हमारे खर्चे का भी है, तो वहां पर एक लगाम लगेगी। यहाँ पर एक रुकावट की स्थिति आपको अपने जीवन पर इसी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा लक्षित हो सकता है आपके जीवन में। इस बात को कभी मत भूलिएगा।
अब प्रश्न ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति क्या हमें अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपके तो मकर राशि मकर लग्न के स्वामी शनि होते हैं, तो क्या देवगुरु बृहस्पति उनके शत्रु पक्ष में आते हैं तो क्या हमें सफलता देंगे? हमेशा देंगे। ध्यान रखिएगा, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के पास वो पावर होता है कि वो सबको अच्छा दे। एक गुरु के पास क्या उसके अच्छे और बुरे की परख होगी? नहीं। देवगुरु बृहस्पति के लिए उनका शिष्य जो होगा वो उनके लिए जैसा भी रहे उसको वो सुधारते हैं, उसको वो संवारते हैं और उसे जाकर के योग्य एक इंसान बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी परेशानी यदि हम में है या हमारे कर्मों में है, उसे सुधार करके देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ में आए हैं, अर्थात शांति व्याप्त करा करके बहुत कुछ निकाल करके आपके जीवन पर आपको प्रेषित करा जाएंगे। इस बात को मत भूलिएगा। जो ईशान दिशा होता है आपके घर का, जो पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान दिशा है। इसे साफ रखिए, शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। यही स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। आपके जो इष्ट देवता हैं या आपके जो गुरुदेव हैं उनका एक तस्वीर लगा करके उनको प्रणाम कीजिए, उनके मंत्रों का स्मरण कीजिए। ये हमेशा आपको शुभ परिणाम निकाल करके आपके जीवन पर दिखा जाएंगे। यही नहीं, आप यदि इस समय पर आपने गुरु दीक्षा नहीं भी लिया है तो सारे जगत के गुरु हमारे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी महाराज हैं। उनके मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय सबसे परम प्रिय मंत्र है भगवान भोलेनाथ का। इसी टाइम पर आप उसका जाप कीजिए, ईशान दिशा की ओर मुख करके कीजिए। आपके कार्य बहुत शीघ्रता से संपन्नता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।